नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुनना। जी हाँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे ही ना तो आप लोगों का दिमाग इसके ऊपर की फिल्म बना लेगा। आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आपने इतनी डरावनी कहानी आज तक सुने नहीं होंगे। ये घटना सत्यम नाम के लड़के के साथ आज से ठीक 1 साल पहले, 1.5 साल पहले करीब घटी थी। इतनी खतरनाक थी भाई कि चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करते कहीं से। सत्यम नाम का एक लड़का चंडीगढ़ के एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो लोग बहुत रईस थे। इसने बचपन से किसी भी चीज़ की कमी नहीं देखा। इसको एक शौक था। जब ये अपने होश संभाला तो इसने पाया कि यार मुझे घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये छोटा था। जब साइकिल चलाता था तो घूमते घूमते दूसरे मोहल्ले में निकल जाता था, फिर इसे घर वाले ढूंढ के इसको लेके आते थे। फिर बड़ा हुआ, बाइक से वो राइड करते करते कहीं पे भी पहुंच गया। कभी लद्दाख जा रहा है दोस्तों के साथ, मतलब पूरा इंडिया घूम रहा है। कभी केदारनाथ जा रहा है। ऐसे उसने बहुत इन्जॉय किया लाइफ को। फिर जब और बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, तो इसने प्लान किया कि अब मुझे दूसरे देशों में घूमने के लिए जाना है। तो अब तक इसने 6 कंट्रीज घूम चुका था। अब पिछले साल की बात है, ये बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इसके दिमाग में आया कि मैं अमेरिका जाता हूँ। अमेरिका ही अब तक नहीं गया था, तो इसने अपनी टिकट्स बुक किया और अमेरिका पहुंच गया। ऐसा नहीं था कि अमेरिका में किसी को जानता नहीं था। इसका कोई दोस्त था इसके स्कूल के टाइम का, वो अमेरिका में सेटल्ड था। उसे मतलब ऐसे एकदम बेस्ट फ्रेंड वाला दोस्त नहीं था, नॉर्मल एक क्लास में पढ़ने वाला लड़का था। उससे कांटेक्ट किया, उसके साथ घूमा फिरा, बड़ा मज़ा किया। 3 दिन हो गए। फिर वो दोस्त अपने काम में थोड़ा बिजी होने वाला था, तो उस दोस्त ने एक लड़के से इसका कांटेक्ट करा दिया कि भाई तू इसके साथ घूम फिर, क्योंकि अकेला और पहली बार अमेरिका है। तो सत्यम को एक नया साथी मिल गया। सत्यम इसको पहले से नहीं जानता था। दोनों ने प्लान किया, दोनों एक दिन घूमे साथ में। फिर वो जो दोस्त था जिसका नाम था जॉन कहता है कि यार अपन चलते हैं किसी क्लब में पार्टी करने के लिए। तो सत्यम कहता है बस अपन दोनों। तो जॉन कहता है नहीं, मैं कुछ फ्रेंड्स को लेके आता हूँ। बोलता ठीक है, मज़ा आएगा। अब इन लोगों ने प्लान किया था कि रात के 8 बजे करीब ये क्लब में मिल लेंगे। तो सत्यम भी पहुंचा, जॉन भी पहुंचा, लेकिन जॉन अकेले नहीं। जॉन के साथ 2 लड़कियां थी। एक का नाम था रीटा और एक का नाम था एमिली। सत्यम इन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि दोनों लड़कियों का नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। साथ ही साथ जॉन भी उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। बढ़िया तीनों पार्टी कर रहे हैं, पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कि कब रात के 11:45 बज गए। सत्यम ने बहुत ज़्यादा पी लिया था, इतना कि वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन कौन है, मैं कहाँ पर हूँ। तो अचानक से रीटा उससे कहती है कि एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर पर चलो, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुमने ज़्यादा पी लिए। रीटा फॉरेनर थी, मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिकन ही थी। उसका इंडिया से कोई वास्ता नहीं था, वो कभी इंडिया आए भी नहीं थी। लेकिन सत्यम से वो मिली तो उसको बहुत अटैचमेंट सा लगा, और सत्यम की भी उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इतनी देर में। इसने बोला ठीक है हम चलते हैं। तो जॉन को इन्फॉर्म किए। जॉन ने बोला ठीक है तुम लोग जा सकते हो, हम दोनों तो यहाँ पे कुछ समय रुकेंगे। तो जॉन और एमिली वहीं पे पार्टी कर रहे हैं, और रीटा और सत्यम रीटा की गाड़ी में बैठकर कंट्री साइड निकल जाते हैं। कंट्री साइड मतलब थोड़े आउटर एरिया में, थोड़ा हल्का गांव टाइप का इलाका। वहाँ पे बहुत कम घर, दूर दूर घर। अभी बाहर का जो मौसम है बहुत बिगड़ा हुआ है, बिजलियाँ कड़क रही है, और देख के समझ में आ रहा है कि बारिश होने वाली है। कुछ ही देर बाद ये लोग एक बंगले के सामने पहुँचे। ये बंगला पुराने ज़माने का समझ में आ रहा था, लगभग 40-45 साल पहले बना हुआ। सत्यम देख के बोलता है ये तुम्हारा घर है? रीटा कहती है हाँ ये बिल्कुल मेरा ही घर है, और मेरे दादाजी ने ये बनवाए थे, मुझे एक तरीके से गिफ्ट में मिला है। तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि इस तरह के घर सत्यम ने फिल्मों में ही देखा था, रियल लाइफ में कभी देखा नहीं था। और वो उस घर की मालकिन के साथ जा रहा था। रीटा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। कुछ तो डिफरेंट था उसकी आवाज़ में, इसलिए सत्यम मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा था। मतलब उसको बहुत अच्छा वाला नशा हुआ था अभी। उसे घर के अंदर जैसे प्रवेश करता है, सत्यम ना पूरी अपनी जो फीलिंग थी वो चेंज हुई पाता है। फीलिंग कैसे चेंज हुई पाता है पता है? क्योंकि घर के अंदर घुसते से इसने ऐसा फील किया कि यार यहाँ की जो वाइब्स है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा। वहाँ का जो वातावरण है ना, वो बहुत ऐसा मतलब आपको दबा रहा है, ऐसा उसने फील किया। आप कभी कभी कोई जगह जाते होंगे तो आपको पहुँचने के बाद ऐसा लगता होगा कि बहुत फ्री सा लग रहा है यार, खुला खुला सा। लेकिन ये घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बंगलो था। वहाँ पे जाने के बाद भी, इतने बड़े बंगले के अंदर जाने के बाद भी सत्यम को खुला खुला महसूस नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, मतलब हैवी एनर्जी थी वहाँ पे। तो सत्यम ऐसा करके अंदर एंटर किया, तो अंदर का माहौल और भी देखकर चौंक गया, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। दीवारों में अजीबोगरीब साइंस बनी हुई थी। उनको ध्यान से देखने लगा।
फिर समझा कि ये सैटेनिक सिंबल्स है, शैतानों की इमेजेस बनी हुई है। डार्क टाइप का रूम है, लाइट भी ऐसी ब्राइट ब्राइट लाइट नहीं है। तो ये देखता ही रह गया। इसका आधा नशा तो ये माहौल देखकर ही उतर गया। और फिर यहाँ की जो एनर्जी थी वो तो और भी ज़्यादा हैवी थी कमरे के अंदर की। लड़की ने बोली कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ, तुम जब से पी ही रहे हो। सत्यम वहाँ पे लगे हुए सोफे में बैठ गया और वो थोड़ी आगे चल के अपने किचन के अंदर चली गई। सत्यम अभी भी सर घुमा घुमा के पूरे कमरे को देख रहा है और लिटरली पूरे कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी अकल्ट चीज़ें भी दिखाई दे रही है। अचानक से सत्यम की नज़र एक बहुत पुराने से टेबल में पड़ती है। ये टेबल बहुत एंटीक पीस टाइप का दिखाई दे रहा था। तो सत्यम उससे अट्रैक्ट हुआ और उसको देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। उसको हाथ वाथ ला के देख रहा है, बहुत ही यूनिक फर्नीचर था ये। अचानक से उसकी नज़र एक ड्रॉर पे पड़ती जिसका हैंडल बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। सत्यम ने उस हैंडल को पकड़ के खींचा और ड्रॉर खुल गया। जैसे ड्रॉर खुला तो उसके अंदर एक बोर्ड सा दिखाई दिया। ये बोर्ड देखकर सत्यम काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि बचपन में सत्यम ने ऐसे बोर्ड को फिल्मों में देखा था और ऐसे बोर्ड्स आत्माओं को बुलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, सत्यम ने ये कहीं ना कहीं सुना था। सत्यम कांपते हुए हाथों से उस बोर्ड को उठाने ही वाला था कि अचानक से पीछे से लड़की कहती, स्टॉप इट, ये मत करना। इंग्लिश में ही बात कर रही थी लेकिन मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। बोलती, ये मत करना। तुम कैसे उसके पास पहुँचे बिना परमिशन के? उस चीज़ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सत्यम ने उस चीज़ को छोड़ तो दिया था लेकिन बोला कि उस चीज़ को पसंद नहीं है, मतलब मैं नहीं समझा। वो कोई इंसान या जानवर थोड़ी है, वो तो सिर्फ एक चीज़ है, एक बोर्ड। बोलती है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं, आओ मेरे साथ। उसको सोफे में बिठाई, बोली कि वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से शैतानों को अपने पास बुलाया जा सकता है, आत्माओं को बुलाया जा सकता है। तुम जिससे भी बात करने की इच्छा रखते हो उसको तुम अपने पास बुलाकर उससे कोई भी सवाल कर सकते हो। सत्यम बोलता है, कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़की कहती है, भगवान के ऊपर विश्वास करते हो? सत्यम कहता है, बिल्कुल करता हूँ, भगवान होते हैं, मुझे पता है। आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ वो भगवान की वजह से ही हूँ। लड़की कहती है, ठीक है मान लो भगवान के ऊपर भी, लेकिन शैतान तुम्हें वो दे सकता है जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किए। तो बोलता है, अच्छा इतना कुछ दे सकता है, तो चलो मुझे खाली एक बार दिखाई दो कि भूत कैसे दिखते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से सुना हूँ, टीवी में देखा हूँ कि भूत ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, लेकिन कभी देखा तो नहीं हूँ। तुम दिखा सकती हो तो दिखा दो, मान जाऊँगा, चाहिए तो कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ दिया है भगवान ने। सत्यम की ऐसी बातें सुन के रीटा बोर्ड की तरफ वापस से बढ़ जाती है। बोर्ड उठाती है, घर की सारी लाइट्स को ऑफ करती है, कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स निकालती है, बोर्ड को नीचे रखती है, वो नीचे बैठती है, बोलती है अब मैं कुछ प्रक्रिया शुरू करने जा रही हूँ और कुछ रूल्स है वो मैं तुमको ध्यान से बता रही हूँ, उसे उससे भी ज़्यादा ध्यान से सुनना। दरअसल जब हम ये रिचुअल या अनुष्ठान शुरू करेंगे तो उसके बाद से जब तक तुम्हें इस बोर्ड के ऊपर से हाथ नहीं हटाना है तब तक मैं ना बोल दूँ। जब तक उस बोर्ड में हाथ रखे ही रहना है, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं हटाना है। अगर तुमने हाथ हटा दिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ही जान जाएगी। ये बोलता है, ठीक है नहीं उठाऊंगा। दूसरा रूल, लड़की बोलती है कि किसी भी तरह की आवाज़ तुम्हारे आगे पीछे आजू बाजू से आए, आवाज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, ऐसा देखना नहीं है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, इग्नोर करना है उसे, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखो, बाकी तो मैं बताती जाऊँगी। सत्यम ने ओके बोला। फिर दोनों ने उस बोर्ड के ऊपर जो प्लेंजेट था उसके ऊपर हाथ रख दिए और फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगी, चैंटिंग करने लगी। सत्यम उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और अभी जो एनर्जी थी और भी ज़्यादा हैवी क्रिएट हुई थी यहाँ की। उसने आँख बंद करके वो चैंटिंग शुरू करी। 5 मिनट बाद लगभग उसकी चैंटिंग खत्म हुई और फिर बोलना शुरू करी कि क्या हमारे आसपास कोई है, कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती, ये वो। लगभग 2-3 मिनट तक वो पुकारते रहे। अब आँख बंद कर लिए, फिर पुकारते रहे, फिर पुकारते रहे। अचानक से कुछ घड़घड़ होने की आवाज़ आई। सत्यम ने अपनी आँख खोला और देखा कि वो जो टेबल, जिस टेबल में वो बोर्ड रखा हुआ था, वो टेबल वाइब्रेट कर रहा है। तो सत्यम घबरा गया। 1 सेकंड के लिए दिमाग में ऐसा आया कि भूकंप आ गया है क्या। दूसरे सेकंड के लिए दिमाग में ऐसा आया कि सचमुच में आत्मा आ गई है क्या। तो घबरा के उसने ऐसा हाथ हटा दिया उस बोर्ड को देखते हुए। हाथ हटा दिया तो लड़की ने तुरंत अपनी आँख खोली और ज़ोर से चिल्लाई, मैंने तुमको मना की थी ना अपना हाथ मत हटाना, तुमने ये क्या किया। ऐसा बोल के वो लड़की तुरंत कैंडल बुझा दी, उठ के तुरंत लाइट चालू करी और बोर्ड को उठाकर सीधे अंदर और भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गई। सत्यम दौड़ते दौड़ते उसके पीछे। उस दूसरे कमरे में एक बहुत ही बड़ी शैतानिक सिंबल बनी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था एक शैतान है जिसको उसने दीवार में उखेरी हुई है। उसके सामने हाथ जोड़ के कुछ अजीब सी लैंग्वेज में चैंटिंग शुरू कर दी और हिल रही है। आँख बंद करके रखी, हिल रही है, चैंटिंग करती जा रही है। सत्यम ध्यान से उसको देख रहा है। फिर अगर कहता है कंधे में हाथ रख के, सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलती है, चुप,
चुप। फिर उसने और 30-40 सेकंड तक चैंटिंग करी, फिर उठ के सत्यम का हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ के हॉल से होते हुए एक बेडरूम में लेके गई। बोली कि इस बेडरूम में ही रहना, बाहर मत निकलना, जब तक मैं ना बोलूं दरवाज़ा मत खोलना, चाहे तुम्हें किसी भी तरह की आवाज़ आ जाए, चाहे मैं खुद ना बुलाऊं तुम्हें, तब तक तुम्हें नहीं आना है। मैं ही आऊँगी, दरवाजे को 3 बार नॉक करूँगी और फिर ही तुम दरवाज़ा खोलना। ये बोलता है ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। इसको बंद कर देती है और वो चली जाती है। शायद वो हॉल में ही थी अब, और ज़ोर ज़ोर से फिर से कुछ अलग लैंग्वेज में चैंट कर रही थी। लगभग 10 मिनट तक वो ये करती रही, लेकिन 11वें मिनट से उस रूम से, मतलब हॉल से, कुछ तोड़ने फेंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सत्यम घबराने लगा कि क्या हो रहा है। बाहर जो मौसम बिगड़ा हुआ था अब वो बरसने लगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बादल बहुत ज़ोर के कड़क रहे हैं, और यहाँ पर तो समझ लो लाइट इतनी डिम थी जिसकी कोई हद नहीं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पूरे घर में लाइट्स बहुत डिम थी, तो माहौल बहुत ज़्यादा डरावना क्रिएट हो गया था और बाहर से ऐसी तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें। लेकिन उस लड़की ने कही थी दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं 3 बार नॉक करके तुम्हें बाहर ना बुलाऊं। कुछ समय बाद लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, उठा पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और ये आवाज़ें लगभग 1 घंटे तक चली। इन पूरे 1 घंटे तक सत्यम बहुत ज़्यादा डरा रहा और यही सोचता रहा कि क्या मैं बुलाऊं, फ़ोन करके पुलिस को बुलाऊं, किसी से मदद मांगूं, उस दोस्त को फ़ोन करूं, मतलब जॉन को फ़ोन करूं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। फिर 1 घंटे के बाद अचानक से ये सारी आवाज़ें रुक गई, शांति हो गई। बारिश अभी भी चल रही थी। वो लड़की आई और बिना नॉक किए डायरेक्ट दरवाज़ा खोली, अंदर आके कहती है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम सो जाओ, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। सत्यम बोलता है कि यहीं सो जाओ ना। वो लड़की बोलती है नहीं, हम साथ में नहीं सोएंगे, तुम यहाँ सो, मैं दूसरे कमरे में सो रही हूँ, और सुबह हम बात करेंगे, सुबह तो हम डायरेक्टली दरवाज़ा खोल के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोल के लड़की चली गई। सत्यम भी सोने को चले गया। अब सत्यम ने पिया तो हुआ था, घबराहट थी इतनी देर की, उसकी वजह से उसे 15-20 मिनट बाद नींद आ गई। अब जब नींद खुली तो शायद सुबह हो चुकी थी। टाइम देखा, 8 बज चुके थे। सत्यम जल्दी जल्दी उठा, जानना चाहता था कि रात में क्या हुआ है, क्योंकि लड़की ने बोली थी कि हम सुबह बात करेंगे, सुबह मिलेंगे। तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर आवाज़ लगाने लगा, रीटा कहाँ हो तुम? रीटा। रीटा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सत्यम घबराया हुआ अब इधर उधर देखने लगा। अचानक से सत्यम की नज़र पड़ी उस बड़े से सोफ़े के नीचे, जिस सोफ़े में वो आकर बैठा था। नीचे एक हाथ दिखाई देता है, लड़की का हाथ। सत्यम भागते हुए उस हाथ के पास पहुंचा और नीचे झुक के देखा तो ये रीटा का ही शरीर था। रीटा के मुंह से, नाक से, आँख से, कान से, सब जगह से खून बह रहा था और आँखें एकदम फट गई थी और कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा था। सत्यम चाह कर भी उसको हाथ नहीं लगा पाया। वो नब्ज़ चेक करना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बड़ी ध्यान से देखा, सांस ले रही है कि नहीं ले रही है। नहीं, रीटा सांस नहीं ले रही थी। जब उसे ये चीज़ समझ में आई, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया। तुरंत उठा, अपनी हुडी डाला और देखा दरवाज़ा खोल के कोई देख तो नहीं रहा है, बाहर कोई भी नहीं था किस्मत से। वो तुरंत उस घर के बाहर निकला और सीधे वो पहुंच गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में ही बैठा रहा, सामान अमान लिया उसने अपना, जहाँ पे भी रुका हुआ था वहाँ से सामान अमान उठाया, एयरपोर्ट पहुँच गया। फिर जैसा भी हो भाई, वो अर्जेंट टिकट वगैरह बुक करके इंडिया पहुँचा है। अब इंडिया पहुँचने के बाद वो कैसे उसके मन को शांति लगेगी, बहुत बड़ा कांड हो गया अमेरिका में। तो वो आए दिन सर्च कर रहा है न्यूज़, मतलब जो अपन देखते हैं ना न्यूज़ गूगल में, तो न्यूज़ सर्च कर रहा है कि अमेरिका के इस शहर में वाला कांड हुआ है क्या, किसी की बॉडी मिली है क्या, लेकिन कोई न्यूज़ उसे मिल ही नहीं रही है। अब कुछ दिन बीत गए और वो जो डर था वो कम होने लगा। उसको ऐसा लगा कि शायद रीटा मरी नहीं थी, हो सकता है वो बेहोश थी, नशा कर ली होगी कोई रात में, उस वजह से हुआ होगा। अब 3 महीने गुजर गए। वो सत्यम भुला ही दिया उस दिन को, सब कुछ भुला गया वो। उसने सोचा कि ऐसी यार एक घटना हो गई, जाने दो। 3 महीने बाद एक दिन उसे घर वाले कहीं शादी में काम से गए हुए थे और वो पूरे अपने घर में अकेला था, सो रहा था। रात के 1:30 बजे के आसपास उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में उसे रीटा ही दिखाई देती है। दिखाई देता है कि रीटा उसे घर में आ गई है, फिर उसे कमरे में पहुंची है, उसके पास आकर उससे कह रही है कि उस दिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए रुके नहीं मेरे पास, तुमने ये अच्छा नहीं किया, और तुमने अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है। ऐसा करके उसकी जो आवाज़ है वो बहुत बुरी तरह से बदली और उसका चेहरा बदला, मुंह फाड़ी, और उसके शक्ल को खाने के लिए ऐसा बड़ी है कि अचानक से सत्यम डर के उठा। सपना था, शुक्र है सत्यम को ऐसा लगा, लेकिन ये सपना बड़ा डरावना था भाई, बहुत डरावना सपना। अब ये उठ के सोचा मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ। कमरे से बाहर निकला, जस्ट अपने कमरे से बाहर निकला ना, तो उसके बाहर वाला एक और कमरा था, मतलब
यहाँ पे हॉल नहीं था, उसके बाहर एक और कमरा था, तो कमरे का पूरा सामान तहस नहस है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। तो देख के डर गया कि सामान यहाँ पे कैसे बिखरा हुआ है पूरे घर में, मैं अकेला हूँ और घर के अंदर ऐसा कोई घुस नहीं सकता क्योंकि घर हाई सिक्योरिटी में है। वो मतलब एलेक्सा वगैरह से चल रहा है भाई, घर ऐसा था कि इसकी बिना परमिशन के कोई घुस नहीं सकता था, खाली इसके माँ बाप। अब उस टाइम तो माँ बाप आए नहीं थे। सत्यम घबरा गया कि घर की हालत ऐसा किसने किया है। वो भागते 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 घर के हॉल में पहुंचा। हॉल में अचानक से उसकी नज़र पड़ती है डाइनिंग टेबल के ऊपर। डाइनिंग टेबल में एक लड़की बैठी हुई थी, पीछे से तो लड़की दिखी। अब डर गया, बोला कि ये चोर है कि क्या है। धीरे धीरे दबे कदम से सामने की तरफ आया तो क्या पाता है, वो रीटा है। दिमाग फिर गया। रीटा डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के कुछ खा रही थी। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगा कि रीटा सही में घर पे आ गई क्या, इसे पता चल गया क्या मेरा घर कहाँ पर है, कहीं मेरे वो बचपन वाले दोस्त तक तो नहीं पहुँच गए, उसने तो नहीं बता दिया। अचानक से रीटा इसकी तरफ देखती है और कहती है कुछ खाओगे नहीं, आओ खा लो। अब वो डरा हुआ, मतलब एक तरीके से वो हिप्नोटाइज भी हो गया उसके ऊपर। धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। साइड में एक पतीला था, वो पतीले का ढक्कन जैसे ही हटाया, अंदर इतनी गंदी चीजें थी, मतलब मैं क्या बताऊं, समझ लो फ्लैशेस जो होते हैं ना इंसानों के, वो है, उसकी सब्जी है समझ लो। वो बहुत जोर से डरा, वो चीख के भागा है बाहर। अब सीधे उसने सोचा कि मैं घर से निकल ही जाता हूँ, मेरा दिमाग फिर गया या फिर मेरे घर पे भूत आ गया है। वो ऐसा बोल के अपने घर से निकला और गैरेज में घुसा, एक गाड़ी उठा के यहाँ से निकलता हूँ। तो गैरेज में घुस के जैसे अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, ड्राइविंग सीट में वो रीटा को बैठा हुआ पाया। अब जैसी रीटा को यहाँ पर भी बैठा हुआ देखा, डर के मारे बेहोश, रात में ही बेहोश। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। पूरी रात बीत गई। अब सुबह का वक्त आया। सुबह तकरीबन 7:30 बजे इनका ड्राइवर घर पर, ड्राइवर डेली आता था, सुबह आता था, शाम को चले आता था। ड्राइवर जैसे घर पर आया तो घर में दिखा नहीं है, तो ये सीधे गैराज में आया ड्राइवर। गैराज में जैसे ही पहुंचा तो देखा कि सत्यम बाबा तो बेहोश पड़े हुए हैं। घबरा गया ड्राइवर ने तुरंत सत्यम के मम्मी पापा को फ़ोन लगाया। तुरंत भागते हुए वो लोग पहुँचे। उसे हॉस्पिटल तो ड्राइवर दादा लेके गए ही थे, तो उसका इलाज विलाज चल रहा था। सत्यम होश में नहीं आया तब तक। माँ बाप के पहुँचने के लगभग 1 घंटे बाद वो होश में आया। तो डॉक्टर ने बोले कि इसको बड़ा गहरा सदमा लगा हुआ था, हाई फीवर है और कुछ तो है इसके दिमाग में, जो इससे पूछो क्या है। तो फिर मम्मी गई और बड़े प्यार से पूछे, बेटा बता दे क्या हुआ है तुझे। तो मम्मी को अकेले में पूरी बात बताया। मम्मी ने बताई पापा को। दोनों ने डिसाइड किया कि डॉक्टर से डिस्कस करते कि लड़का ऐसी बात कर रहा है, उसे ये लड़की दिखाई दे रही है, वो लड़की दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर क्या बोलता है कि उसे कुछ खतरनाक वाली प्रॉब्लम है दिमाग में। उसने ये नहीं बताया कि अमेरिका में उसने क्या कांड किया था, क्या कांड हुआ था रीटा के साथ, ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने खाली अपने मम्मी पापा से ये बताया कि मुझे एक लड़की दिखाई दी है घर में, बस। घर में भी दिखाई दी, कार में भी दिखाई दी, उसने इतना ही बोला है। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है पता है, माँ बाप को बोलता है कि आप इसे ना साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाओ, इसे दिमाग में खतरनाक वाली प्रॉब्लम हुई है। वो लोग बोलते ठीक है। साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए। साइकाइट्रिस्ट को भी पूरी बात बताया, मतलब वही अधूरी बात, वो वाली बात नहीं बताया जो अमेरिका में कांड करके बैठा, यही वाली बात बता रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे वो दिखती रहती है, मतलब पहली बार तो वो वैसा डाइनिंग टेबल के ऊपर दिखी थी, दूसरी बार कार के ऊपर, साइकाइट्रिस्ट को बताया कि तीसरी बार वो हॉस्पिटल के कमरे में भी दिखाई दी थी जब मैं होश में आया था, चौथी बार अभी भी दिखाई दे रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके पीछे ही खड़ी हुई है। साइकाइट्रिस्ट को ऐसा बता रहा है। साइकाइट्रिस्ट ने इसके माँ बाप को बता दिया कि भाई प्रॉब्लम बड़ी भारी है, ठीक करना पड़ेगा, ज़रूरी है, इसका बहुत ही हमें डीप ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, शुरू कर देते हैं अभी। माँ बाप ने बोले भाई पूछो मत, पैसे पानी के जैसे बहा देंगे, बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट ने इलाज शुरू किया। चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर है, बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं। वहाँ पे मतलब जो सबसे बड़ा साइकाइट्रिस्ट है, सबसे पहुँचे हुए लोग होंगे आसपास के भी, उससे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ये 2022 की बात है, 2023 आ गया, जुलाई आ गया है, लेकिन अब तक ये चीज़ें बंद नहीं हुई, कम नहीं हुई है। अभी भी सत्यम को रीटा दिखाई देती है। सत्यम जब ये कहानी लिख रहा था ना हम इंस्टाग्राम में, तो भी सत्यम को वो लड़की उसे कमरे में कॉर्नर में एक चेयर रखी हुई है, उसके ऊपर बैठी हुई दिखाई दे रही थी और मुस्कुरा रही थी। ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी शायद कि तेरी बड़ी हिम्मत हो गई कि अब तो पूरी दुनिया को बताना चाहता है। सत्यम के हाथ काँप रहे थे ये सब कुछ टाइप करते हुए। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था ना, तो मेरे मन में भी एक डर आ रहा था और अब फिर से डर लगने लगा है। पता नहीं मैं सुनाऊँ या नहीं सुनाऊँ, ये मैंने बहुत बार सोचा, जिया से भी डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने यही फैसले में पहुँचे कि हमें सुनाना चाहिए। सत्यम अभी भी कंफ्यूज है, उसे भी ये कन्फ्यूजन है। वो भी ये सोचता है कि क्या सचमुच में ये मेरी दिमागी प्रॉब्लम है या फिर सचमुच में रीटा की आत्मा मेरे आसपास है, वो मुझसे बदला लेने के लिए आई है। हम तो यही प्रे करेंगे भाई वो एक दिमागी परेशानी ही हो,
कुछ साइकोलॉजिकल ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस तरह की परेशानियों को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाती है। लेकिन भूत प्रेत शैतानों से जुड़ी हुई चीज़ें पता नहीं अगले पल हमारे साथ क्या कर दे। खैर दोस्तों, मुझे तो डर लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में प्रे ही कर सकते हैं हमारे लिए, सत्यम के लिए और खुद के लिए, जो आपने खुद ये वीडियो देख लिए हैं। वही तो, क्योंकि 3 महीने बाद उसके साथ ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो सकता है, तो नहीं पता कि उसकी दिमागी प्रॉब्लम है या सच में रीटा इसकी लाइफ में वापस आ गई है। वही तो यार, होना था तो सेम डे से होना था ना। 3 वो जब महीने से इंडिया बाद। में आया था तब से होना था। 3 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा, फिर एक रात को ये सब कुछ शुरू हो गया। बाप रे। कुछ भी हो सकता है भाई, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।